हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी का नया अपडेट लेकर आए हैं। यहाँ पे दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ये पद नाम है कार्यालय परिचारी। जी हाँ, 10वीं कक्षा पास छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जो भी छात्र इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, ध्यान से इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लीजिएगा और फिर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। आज से इसका आवेदन करने का लिंक भी एक्टिव हो चुका है। तो आवेदन करने के पहले योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं जाता है तो हम वीडियो और उसका पीडीएफ का लिंक जो है वहां पे शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाई जा सके। तो @education की 86 को सर्च कीजिए और वहां पे आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस नौकरी की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहेंगे, जहां से इसके बारे में आपको सारा डिटेल अप टू डेट किया गया है। तो आप हैं दोस्तों, जी हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप आ सकते हैं बिहार जीएडी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की इस ऑफिशियल वेबसाइट से, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और यहां से देख सकते हैं कि अप्लाई करने का जो लिंक है ये कार्यालय परिचारी का अपडेट कर दिया गया है। अब यहां से सारा डिटेल आपको देखने को मिल सकता है। इसका लिंक हमने अपने एप्लीकेशन पे भी डाल रखा है, तो ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वाईटी एजुकेशन का। और यहाँ पे जो दोस्तों आपको बता दें कि जो भी छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है खासकर बिहार की, तो उनको यहाँ पे टेस्ट पोर्टल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। बिहार एसएससी का यहाँ पे करीब करीब 15 टेस्ट ऐसे प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बिहार कांस्टेबल, जो कि अभी प्रोविजन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है 76 पदों की, उसका भी यहाँ पे टेस्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो आप लोग जाके वहां पे टेस्ट दे सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और साथ में सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है, तो सॉल्यूशन भी जांच कर सकते हैं। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं इन सब की अपडेट पे दोस्तों। और इसका अपडेट दोस्तों देखने को आपको मिल सकता है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। जी हाँ, आप जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विस पोर्टल, जहां से आपको आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू की गई है। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से आप इसका एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ना होगा। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है आपके लिए, तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या अपडेट किया गया है, क्या एज क्राइटेरिया है और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सारा डिटेल आपको अप टू डेट करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वैकेंसी है दोस्तों कार्यालय परिचारी का। जी वैकेंसी है आपको 23 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो ध्यान से ऑफिशियल वेबसाइट देखकर ही आवेदन करेंगे, क्योंकि आज के एक न्यूज़पेपर में बताया भी गया है कि पर्यावरण विभाग का एक फर्जी वेबसाइट बना लिया गया है और वहां से ठगी किया गया है। तो पैसे जहां नहीं लग रहे तो मत दीजिएगा, है ना। यहाँ पे यही अपडेट है कि यहाँ फीस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये पहला अपडेट आपके लिए और सतर्क रहिएगा। कार्यालय परिचारी का वैकेंसी है दोस्तों लेवल 1 के तहत यहाँ पे वैकेंसी अपडेट की गई है। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे लेवल 1 यानी कि लगभग आपकी जो सैलरी होगी 15,000 के आसपास की सैलरी अपडेट की जाएगी। यहाँ पे एज ग्रेड, यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपका मैट्रिक पास मांगा गया, यानी कि 10th पास है। यानी कि आप जो है यहाँ पे सीबीएसई से या बिहार बोर्ड से या फिर किसी भी उसके समकक्ष बोर्ड से आपने अपने 10th की क्वालिफिकेशन कर ली है तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अनारक्षित यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में सीट है वो दिया गया है यहाँ पे 99 और 35% आरक्षण के साथ, चूंकि ये बिहार की महिलाओं को दिया जाता है और सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा, जहां पे 33 सीट उनका रिजर्व है जनरल में। ईडब्ल्यूएस में 7 रिजर्व है और आपका अत्यंत ईबीसी में 15 है और अनुसूचित जाति में 15 है और अनुसूचित जनजाति में 1 है। पिछड़ा वर्ग में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल अगर सीट देखा जाए महिलाओं के लिए 71 सीट रिजर्व है। और टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 238 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जहां पे 5 स्वतंत्रता सेनानी के नाते पोते हैं अगर आप, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। जो भी दिव्यांग कोटे से छात्र आते हैं वो अपना कैटेगरी चेक कर लीजिएगा किस कैटेगरी में है आप यहाँ पे। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि है अभ्यर्थी को अपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से यहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 10th बोला गया है, यानी कि मैट्रिक बोला गया है या उसके समकक्ष उत्तीर्ण बोला गया है,
तो आपका एटलीस्ट ये जो है 10th आप पास होने चाहिए इस 31 अक्टूबर से पहले। आरक्षण का लाभ देखिए बिहार के सभी छात्र छात्राओं को मिलेगा, यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आते हैं, और महिलाओं को भी मिलेगा। उसी के बारे में यहाँ पे छोटा सा अपडेट दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जैसा कि हर वैकेंसी में अपडेट दिया जाता है। और देखिएगा यहाँ पे हर एक जाति को लेकर, यहाँ पे जो कैटेगरी को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है कि उनको जो है एज में भी छूट मिलेगा, और आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में भी छूट मिलेगा। तो फिलहाल मैं सिलेक्शन प्रोसीजर आगे लेकर बताऊंगा क्या अपडेट किया गया है। ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना होगा, है ना। पैरा नंबर 5, पैरा नंबर 4 ये पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रों के लिए है। तो जो भी छात्र आरक्षित उम्मीदवार है इस कैटेगरी से, स्थायी अधिवास बिहार राज्य सरकार का होना चाहिए, अधिसूचित सक्षम पदाधिकार से इनके द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने से पहले क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से यानी कि हार्ड कॉपी भी उनके पास अनिवार्य होना जरूरी है, जिसका निर्गत संख्या यहाँ पे मांगा जाएगा आप आवेदन करेंगे तो। और ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा आपको ये क्रीमी लेयर का नंबर। काउंसलिंग के समय मूल में जो प्रस्तुत करता यानी कि करना अनिवार्य होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के तहत आपको उसके अलग में विहित प्रपत्र जो कि फॉर्म संख्या है यहाँ पे देख सकते हैं 18B में स्व घोषणा करना होगा। यानी कि 1 साल से पहले आपका अगर प्रमाण पत्र बना हुआ है जाति का या फिर क्रीमी लेयर का, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म भर के भी अपडेट करना होगा, फॉर्म 18B। ये आपको मिल जाएगा आपके जो नजदीकी पुस्तकें दुकानें होती है या फिर आपके अनुमंडल में भी ये फॉर्म मिल जाएगा, वहां से आप इसको लेके भर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास नया है 1 साल के अंदर का है तो इसका फॉर्म को भरने का कोई जरूरत नहीं है। यही बात यहाँ पे भी कहा गया है अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए कि उनके पास भौतिक रूप से है जो प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, उसका संख्या वहां पे मांगा जाएगा जब आप आरक्षण के लिए आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे काउंसलिंग के समय भी ये सभी प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। यहाँ पर समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। काउंसलिंग होगी आपकी प्रक्रिया में, मैं आगे बताऊंगा आपको क्या प्रक्रिया है आपका उसका, ठीक है। दिव्यांग कोटे के छात्र जो भी हैं उनको भी अपना प्रमाण पत्र बनवा के रखना होगा पहले से ही, और 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और काउंसलिंग के समय ये सारी डिटेल आपसे मांगी जाएगी वहां पे। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जो पीएच कोटे का जो प्रमाण पत्र बनवाते हैं वो आप रिन्यूअल करवा लीजिएगा। और अगर आप अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र रखते हैं तो उसका भी रिन्यूअल जरूर करवा लीजिएगा, नहीं होने पे प्रमाण पत्र नहीं बाध्य माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी की जो नाती पोते हैं उनका भी सर्टिफिकेट बनता है, तो आप भी वहां पे आप बना लीजिएगा। यहाँ पे 2% का आरक्षण आपको मिल रहा है एग्जाम जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें भी, तो ये आपके पास बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पुराना है तो आपको फॉर्म 18B यहाँ भी भरना होगा और इसका आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आरक्षण में आते हैं यहाँ से तो उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों मेन यहाँ पे अपडेट पे। देखिए यहाँ पे एक बार अपडेट को और कर दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समर्पित करते समय जो भी विवरण आप अंकित करेंगे उसी विवरण के अनुरूप यानी आधार पे काउंसलिंग में आपसे मूल प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे, और सभी वंचित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जो है वो निर्गत होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ से देखिएगा जो भी आप चीजें डाल रहे हैं अगर नहीं है तो मत डालिएगा, जनरल से ही आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। आवेदन करने कोई फीस चार्ज तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का। उम्र सीमा यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 18 से लेकर 37 साल तक का एज क्राइटेरिया है, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग से पुरुष या महिला आते हैं वो 40 साल तक, और अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो 42 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अनारक्षित पुरुष जो है 37 साल तक, और महिला को आरक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे तो 40 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के फीमेल कैटेगरी के छात्र हैं तो। अब आपको बता दें कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है, जहां पे भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 साल और प्रतिरक्षा सेवा जो बिताई गई सेवा अवधि है उसके समतुल्य अगर आप हैं तो रियायती दी जाएगी आपको। यहाँ पे एज क्राइटेरिया में लेकर उम्र आवेदन भरने की तिथि 53 तक आवेदन नहीं हो सकती, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उम्र सीमा छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, जो भी आप कहीं एक्स सर्विसमैन में काम कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं तो। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों जो अपडेट किया गया है आप इन कंडिकाओं को जरूर पढ़ लीजिएगा, 1 से लेकर 4 तक जो भी आपके एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट और दिया गया है। ये है दोस्तों, आपको बता दें कि यदि विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़करण परियोजना के अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित किसी भी कर्मी द्वारा 3 साल का कार्य किया गया है
एवं इस संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निर्गत है आपके पास। साथ ही अभ्यर्थी अनुसूचित जाति से हैं, दिव्यांग कोटे से हैं या अनुसूचित जाति से हैं और कैटेगरी में आते हैं तो उनको यहाँ पे एज में 42 साल तक का छूट मिलेगा और जो दिव्यांग हैं उनको 10 साल एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, यानी कि 55 साल तक का छूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। इस विज्ञान के तहत विज्ञापित पदों पर चयनित जो भी आधार दिया गया है, ये कंडिका 5 में मैंने अभी आपको पढ़ के बताया है और ये आपको उसके आधार पे ही छूट मिलेगा। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। यहाँ पे मैंने एज बता दिया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट डेट बता दिया कि आप जो है 31 अक्टूबर तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। ये लास्ट डेट है 31 अक्टूबर तक। फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, वो प्रक्रिया में आपको ये बताऊंगा, इस वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। अभ्यर्थी जो है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और अंकों के आधार पे, देखिए यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होने जा रहा है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर का आपका पहला रूल यही कहता है कि आपका अंकों के आधार पे, प्रतिशत के आधार पे आपका सूची तैयार किया जाएगा, मेगा सूची तैयार किया जाएगा। अब वो कैसे होगा, तो जो भी छात्र देखिए विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ परियोजना के अंतर्गत जो चतुर्थ वर्गीय के रूप में नियोजित कर्मी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में बिहार पटना के संकल्प संख्या इतने के तहत अनुसार पूर्व संपादित जो संतोष पद सेवा के लिए 6 माह से ऊपर की कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हैं और प्रत्येक वर्ष का 1%, अधिकतम के लिए 5% की जो अधिमानता अनुमान्य होगी। यानी कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 6 महीने से ऊपर का तो उसको 1 साल माना जाएगा, मतलब 7 महीना 8 महीना भी किया ना तो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। और वहां पे दोस्तों आपको ये 1% जो है आरक्षण मिलेगा। अगर आप 5 साल तक का एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो 5% तक का जो है आपको आरक्षण मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, यानी कि प्रायोरिटी दी जाएगी आपको इस विभाग में, इसकी चयन की प्रक्रिया में, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और उक्त अधिमानता के दावा करते हैं तो विज्ञापन कंडिका 4 पढ़िए और 5 पढ़िए। 4 के अनुरूप जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समान समय जो है आपको समर्पित करना होगा। यानी कि आप जो है यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट बताते हैं तो आपको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय भी ले जाना होगा। अब यहाँ पे मैंने जो अपडेट दिया है इसको ध्यान दीजिएगा फिर से। ये एक एग्जांपल के तौर पर बताया गया कि यदि आप विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ी परियोजना के अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी, यानी कि मान लीजिए कि आप किसी भी विभाग में एटलीस्ट ग्रुप डी के तहत आप कार्य कर रहे हैं, नियोजित हैं वहां पे किसी कर्मी के पोस्ट पे, तो 3 साल का कार्यावधि अगर दिखाते हैं एवं इस संदर्भ में यथा निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं, साथ ही उक्त अभ्यर्थी का मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष जो भी 60% है ये माना जाएगा, यानी कि जो आपका 60% अनिवार्यता है। उक्त अभ्यर्थी का 60% प्राप्तांक, 3% का कार्य अनुभव, अधिकतम जो होगा यहाँ पे 63% इसको माना जाएगा और यही 63% जो होगा आपका क्या होगा तो मेगा सूची में नामांकित किया जाएगा। यानी कि आपको ये जो है 3% इधर मिल जाएगा, 3 साल का एक्सपीरियंस के लिए हर साल का 1% मिलेगा और आप 5 साल तक का देते हैं तो 5% तक पा सकते हैं अधिकतम, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एग्जाम्पल बताया गया है कि 3 साल का अगर मान लीजिए आपके पास है तो 3 ये और 60% आपका मैट्रिक में है तो वो तो मिला के 63% हो गया, तो ये मेगा सूची में डाला जाएगा आपको। इस विज्ञापन के तहत जितने भी विज्ञापित पदों का चयन है ये आपको बता दें कि कंडिका 2 के अनुसार अधिमानता है, प्रावधान केवल विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजनागत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत रहे कर्मियों को ही लागू होगा। यानी कि जो लोग यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के तहत जो ये परियोजना चल रहा है, ये पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण, इसके तहत अगर आप ग्रुप डी में काम कर रहे हैं उनके लिए है ये एक्सपीरियंस का बात यहाँ पे किया गया है, तो आपको ये इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे कोटिवार रिक्तों के पदों के अनुसार 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 238 वैकेंसी है तो 3 गुना छात्रों को यहाँ पे बुलाया जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो लगभग यहाँ पे दोस्तों 714 अभ्यर्थियों को जो है ना बुलाया जाएगा, किसके लिए, काउंसलिंग के लिए। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि काउंसलिंग और उपरांत योग्य अभ्यर्थी जो होंगे मैट्रिकुलेशन का अपना सर्टिफिकेट और साथ में जितना भी अपडेट किए हैं वो सब कुछ लेकर जाएंगे काउंसलिंग के समय। जांच होगा, उसके बाद आपका अंतिम मेगा सूची और पैनल तैयार किया जाएगा और उसके अनुसार ही आपकी नियुक्ति कराई जाएगी। तो ये हो गया चयन का प्रक्रिया। अब आवेदन करने का जो प्रोसेस है यानी कि कैसे है, तो आप देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ से लिंक एक्टिवेट किया गया है, ये देखिएगा यहाँ से लिंक एक्टिवेट किया गया है, यहाँ से क्लिक कीजिएगा सीधे और यहाँ क्लिक करते ही ये पेज खुलेगा। अब पेज जो ओपन होगा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखला दूं कि आपको करना क्या है। पहले तो रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है, यानी कि आवेदन करने से पहले जो है ना, एप्लीकेशन भरने से पहले आप रजिस्टर कर लीजिएगा खुद को। यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा यहाँ से और ओनली एलिजिबल कैंडिडेट एज पर गाइडलाइंस जो भी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया वही फॉर्म भरे।
यहाँ पे बोला गया है कि यू में प्रिंट द एप्लीकेशन एज ए ड्राफ्ट। आप जो है फॉर्म को भरने से और एप्लीकेशन भरने के बाद जो है इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लीजिएगा अपने पास। वेरीफाई योर एंट्री बिफोर द सबमिटिंग फाइनली, नो मॉडिफिकेशन कैन बी, मतलब बाद में सुधार करने का आपको जो है मौका नहीं दिया जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन आईडी विल बी द जनरेटेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन, ओनली फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन भी विल बी कंसिडर। तो यहाँ पे जो भी आपके द्वारा जो फाइनली यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा, मतलब जो आप यहाँ पे भरेंगे इस फॉर्म को, वही इसको फाइनली यहाँ पे माना जाएगा कि यही आपने जो यहाँ पे अपडेट दिए हैं वही लास्ट आपका अपडेटेड चीज है यहाँ से। तो ये आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, इसके लिए इसके रिगार्डिंग यहाँ से अपडेट किया गया है। देखिए आगे चलते हैं, इसका प्रिंट कॉपी जरूर निकाल लीजिएगा और फोटो का साइज देख लीजिए, यहाँ पे जो 50 KB होना चाहिए, 200 से लेकर 230 पिक्सल में आपका फोटो होना चाहिए और 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए जो कि 140x60 का ये होना चाहिए। अब आपको ये प्रोसेस दिया गया है, 6 राउंड में आपका ये यहाँ सिलेक्शन होगा। एक तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको मेंशन कराया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10th तक का जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है या फिर उसके ऊपर भी किया है तो आप उसको आवेदन करने की प्रक्रिया में बता दीजिएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रेफर मिल कर लिया जाए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। सर्टिफिकेट डिटेल भरना आप यहाँ पे, सर्टिफिकेट डिटेल जैसे कि ओबीसी से है तो एनसीएल वगैरह डाल दीजिएगा, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, बिहार का निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर आप यहाँ पे 10th के सर्टिफिकेट डाले हैं तो उसका भी फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड कराया जाएगा आपको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करवाए जाएंगे और फाइनली जो है आपको सबमिट करने को कहा जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ से फाइनली सबमिट कर लेंगे, छठा स्टेप आपका। तो ये 6 स्टेप में आप जो है यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं इस के जरिए, और अप्लाई करने का दोस्तों यहाँ पे जो लिंक है ये दिया गया है, अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो यहाँ से देखिए आप जो है आवेदन कर लीजिएगा और इसका जो है 23 से लेकर, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा 23 से लेकर यहाँ पर आपको 31 अक्टूबर तक जो है फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चले आइएगा और 31 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को बाबू भर लीजिएगा। और आप इसके लिए भरने के लिए जो भी प्रोसेस हमने आपको बता दिया है, यहाँ से आपका पोस्ट सेलेक्ट करना है, कार्यालय परिचारी, उसके बाद ये आप यहाँ पे जो है आप एम्प्लॉय हैं ये नहीं, वर्ल्ड बैंक के पॉलिटेक्निक एजुकेशन सिस्टम से लेकर, तो नो कर लीजिएगा, अगर है तो यस कर लीजिएगा। अगर यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अपना देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों अपना नाम भरिएगा, अपने पिता का नाम भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ अपना डालिएगा जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है, अपना ईमेल आईडी डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव है, और अपना यहाँ पे दोस्तों जेंडर बताइएगा, कौन से जेंडर से आप बिलोंग करते हैं और किस राज्य से हैं। तो यहाँ भी बता दीजिएगा कि आप बिहार राज्य से हैं, अगर नहीं है तो अपना स्टेट अदर स्टेट करके चूज कर लीजिएगा अगर अदर स्टेट से है तो, क्योंकि इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी कौन सी है यहाँ पे आप रिजर्व करके बता दीजिएगा कि आप अनरिजर्व में है या फिर बैकवर्ड कास्ट से हैं या SC/ST से हैं, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट अपना बता दीजिएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, सपोज मान लीजिए रोहतास से हैं, वैशाली से हैं, कहीं से भी है आप इसको यहाँ पे क्लिक करके बता दीजिएगा। और यहाँ पे एक सर्विसमैन आप अगर आप हैं तो उसके बारे में यस और नो पे क्लिक करके बताइएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो क्लिक कर दीजिएगा। और वार्ड फ्रीडम यानी कि दोस्तों अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते से संबंधित हैं तो बताइएगा। अपना आधार कार्ड दीजिएगा और आपका जो है ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार जो आपको मेंशन होना चाहिए उस पर, और आधार नंबर यहाँ पे दिया जाएगा आपका। और ये जो कैप्चा है इसको भर लीजिएगा यहाँ पे इस लाइन में, कैप्चे को भर के और यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली। उसके बाद दूसरा स्टेप है दोस्तों, यहाँ से जो बताया गया था कि आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ से आपका जो है पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। उसके बाद अपना फोटो सिग्नेचर और फाइनली सर्टिफिकेट वगैरह, और फाइनली फाइनलाइज कर दीजिएगा। तो ये 6 स्टेप में इस तरह से आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे डिटेल बताए हैं दोस्तों जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो इस फॉर्म को भरने को लेकर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। मिलेंगे एक नए वैकेंसी के साथ।